नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरी YouTube चैनल टेक्निकल टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं के 29/11/2024 को तृतीय परक मार्क टेस्ट के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे कि सही ऑप्शन क्या होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो का उद्देश्य है कि आने वाले 4 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले परक टेस्ट की हम तैयारी किस प्रकार से कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाषा का। यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है। अपठित गद्यांश को हम पढ़ेंगे और उसके आधार पर दिए हुए प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा ये जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को सावधानी से पढ़ते हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर 1 से 5 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है यहाँ पर है, अपठित गद्यांश है, ब्रह्मांड एक विशाल स्थान है जिसमें आकाशगंगा, ग्रह और तारे हैं। इसी तरह जीवित प्राणी भी है। क्या पृथ्वी पर केवल जीवित चीज़ें हैं? हमने अभी तक किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज नहीं की है। फिर भी आइए सोचते हैं हमारे ग्रह पृथ्वी पर जीवन के बारे में। आइए हम बड़ी जीवित चीज़ों के बारे में न सोचें, जैसे हाथी और व्हेल। छोटे जीवित चीज़ों के बारे में सोचें। हम नए जीव खोजते रहते हैं। हम जिसे अपने पर्यावरण के रूप में समझते हैं वह बदलता रहता है। हमने ग्रह की खोज शुरू की है और अन्य ग्रहों के बारे में बहुत कम जानते हैं। शनि ग्रह के उपग्रह चंद्रमा की तरह है। इस पर भी जीवन हो सकता है, जैसे कि कुछ शोधों से पता चला है। हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि हमें भविष्य में पता चले। चलिए खोज जारी रखते हैं। चलिए प्रश्न पहला है, इस संदर्भ के अनुसार किस स्थान में संभवतः जीवन हो सकता है? तो सही उत्तर होगा बी, शनि ग्रह का उपग्रह चंद्रमा। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य अन्य ग्रहों के बारे में क्या जानता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, मनुष्य अन्य ग्रहों के बारे में बहुत कम जानता है। तीसरा है, चलिए खोज जारी रखते हैं, यह क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मनुष्य को अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश करते रहना चाहिए। प्रश्न चौथा है, गद्यांश किस बारे में बात नहीं करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कुछ ग्रह गैसों से बने होते हैं। चलिए इसके बाद है 5वां नंबर का है, यह संदर्भ क्या कहने का प्रयास करता है? ए, बड़ी जीवित चीज़ों की तुलना में अधिक छोटी जीवित चीज़ें हैं। बी है, हम पहले ही ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ खोज चुके हैं। और सी है, हम अभी भी उस ब्रह्मांड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला है, दिए गए पोस्टर को पढ़िए और 6 से 10 तक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखते हैं, स्वस्थ सब्जी पैनकेक बनाने की विधि। यहाँ पर सामग्री दिया है, बेसन, हल्दी, कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्चा, नमक, तेल, पानी। विधि यहाँ पर दिया हुआ है, एक कटोरी में 4 बड़े चम्मच बेसन, थोड़ा नमक और आधा चम्मच हल्दी मिलाइए। दूसरा है, 100 मिलीलीटर पानी डालें और एक चिकना घोल बनाएं। तीसरा है, एक छोटा प्याज, एक छोटा टमाटर, एक हरी मिर्चा लें और उन्हें छोटे टुकड़ों में बारीक काट लें। बैटर में कटी हुई सब्जियां डालें और मिलाएं। पांचवा है, एक पैन गरम करें और इसे तेल में चिकना करें। छठवां है, पैन में कुछ घोल डालें। और सातवां है, पैनकेक के दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक पकाएं। और आठवां है, इसे धनिया और टमाटर से बनी चटनी के साथ सर्व करें। स्वस्थ भोजन का आनंद लें। तो ये यहाँ पर पोस्टर दिया हुआ है। अब इस पोस्टर के आधार पर हम प्रश्नों का जवाब प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6वां प्रश्न है, घोल बनाते समय इनमें से कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा डी, हल्दी। 7वां है, दी गई रेसिपी में इनमें से किस घटक का सटीक माप नहीं है?
तो किसका सटीक माप नहीं रहता है? टमाटर का। बाकी नमक, मिर्ची और हल्दी का हमें सटीक मात्रा में डालना पड़ता है और टमाटर को सटीक मात्रा में डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए टमाटर। 8वां प्रश्न है, हमें घोल को पैन में कब डालना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा गर्म पैन पर तेल लगाने के बाद। तो सही उत्तर हो जाएगा ए गर्म पैन पर तेल लगाने के बाद। 9वां प्रश्न है, पैनकेक बैटर की मुख्य सामग्री चुनें। तो पैनकेक बैटर की मुख्य सामग्री चुनें, तो यहाँ पर हो जाएगा बेसन और पानी। डी हो जाएगा बेसन एवं पानी। 10वां है, पैनकेक सुनहरा भूरा होने का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यह दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गया है। 11वां प्रश्न है, सर्कस जोकर में हंसाता है सबको, इस वाक्य का सही क्रम होगा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा बी, सर्कस में जोकर सबको हंसाता है। 12वां प्रश्न है, विराट कोहली कुशल खिलाड़ी है, इस वाक्य में विशेषण है। जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा कुशल, ये खिलाड़ी की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ए कुशल। 13वां प्रश्न है, हम पुस्तकालय जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ए पढ़ने के लिए। 14वां प्रश्न है, लंकापति रावण विद्वान भी था, इस वाक्य में लंकापति का अर्थ क्या है? लंकापति का अर्थ है लंका का राजा। तो सही उत्तर हो जाएगा डी लंका का राजा। 15, इनमें से कौन चिट्ठी का पर्यायवाची नहीं है? तो चिट्ठी का पर्यायवाची है पत्र, पाती, खत, लेकिन पोथी नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी पोथी। आइए इसके पश्चात हम चलते हैं गणित की तरफ। दी गई संख्या 83,812 में दोनों 8 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 80,000, ये प्रथम जो 8 है इसका 80,000 हो जाएगा और इस 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा। यदि हम 80,000 में 800 घटाएंगे तो ये प्राप्त होगा 79,200। तो सही उत्तर हो जाएगा सी 79,200। 17 नंबर के प्रश्न हैं, नीचे दिए गए कागज को बिंदु रेखा के अनुदिश मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी? तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर बिंदु रेखा के रूप में जो दिया हुआ है यहाँ पर हमें मोड़ना है। तो मोड़ने के पश्चात किस प्रकार की आकृति बनेगी? तो सही उत्तर हो जाएगा ए पिरामिड। अगला प्रश्न है 18, एक आदमी ने अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए 10,000 दिए, उसने खर्च किया 7,600 और शेष राशि को उन्होंने उनके 3 बच्चों के बीच में समारोह से वितरित किया। प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि मिलेगी? तो यहाँ पर समझना है कि खर्च के लिए कितना दिया? 10,000 दिए और 7,600 रुपया खर्च करने के बाद में तो कितना बचा? 10,000 में हम 7,600 घटाते हैं तो 2,400 प्राप्त होता है। 2,400 को 3 बराबर भागों में बांटने पर ये 800 प्राप्त होता है, अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी 800। 19वां नंबर के प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विस्तारित रूप में संख्या 9,064 को सही ढंग से दर्शाता है? तो सही हो जाएगा डी 9,000 + 0 + 60 + 4। 20वां नंबर के प्रश्न है, दिए गए चित्र में संख्याओं को एक श्रृंखला के अनुसार लिखा गया है, श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसमें क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए 10 को हम 10 से गुणा करते हैं 100 आता है, अर्थात 10 100। इसी प्रकार से 11 को 11 से गुणा करते हैं तो 121 और यहाँ पर 13 होता है 169। तो इसी प्रकार से ये 12 हो जाएगा 144। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी 144। 21वां नंबर के प्रश्न है, यदि दुकानदार नीचे दिखाए गए कार्टून से 18 सेब खरीदते हैं
तो सेब का कितना हिस्सा कार्टून में बचेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं टोटल यहाँ पर सेब की जो संख्या है, कार्टून में सेब की जो संख्या है वो है 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 या 21 है। इसमें से यदि 18 हम 18 खरीदते हैं तो केवल एक लाइन बचेगा। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ए 1/7। 22वां प्रश्न है, उस बहुभुज की पहचान कीजिए जिसका कोई समकोण नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें भी समकोण है, इसमें भी समकोण है, यहाँ पर भी समकोण है, लेकिन सी में समकोण नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। 23 नंबर के प्रश्न है, एक छात्र को सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या में से एक घटाने के लिए कहा गया था, परिणाम संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर 6 अंक की सबसे छोटी जो संख्या हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख में अगर हम 1 घटाते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा 99,999। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए 99,999। चलिए इसके पश्चात में 24 नंबर का प्रश्न है, उत्तर की ओर 10 मीटर चलने के बाद अर्जुन दाएं मुड़ता है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए 135 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है। तो ये हम एक यहाँ पर लाइन खींचते हैं। जैसे यहाँ पर है उत्तर की तरफ जाता है 100 मीटर और उसके बाद में दाहिना मुड़ जाता है, इस तरफ मुड़ जाता है 135 मीटर। तो ये पूर्व दिशा में तरफ होगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, पूर्व। 25 नंबर के प्रश्न है, अन्य 2 बॉक्स में दिखाए गए पैटर्न के आधार पर प्रश्न चिन्ह के साथ बॉक्स का सही मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम संबंध को समझते हैं। 8 को हम 13 से गुणा करते हैं तो 104 प्राप्त होता है। 19 को 13 से गुणा करते हैं तो 247 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम 19 को 8 से गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 152। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी 152। 26वां प्रश्न है, 5/4 का तुल्य भिन्न है। हम अंश हर में समान संख्या गुणा करते हैं। जैसे 5 में 5 तिया 15 और 4 तिया 12। तो सही हो जाएगा 15/12। 27वां प्रश्न है, 0.123 को 111 का गुणनफल कितना होगा। तो हम यदि गुणा करते हैं तो ये प्राप्त होता है 13.653। तो सही उत्तर हो जाएगा डी 13.653। अगला प्रश्न है, 62 में क्या जोड़ें कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो सके। तो हम यदि 100 में 62 घटाते हैं तो प्राप्त होगा 38। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी 38। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है, ईंट में कितने फलक होते हैं। हम जानते हैं ईंट का जो आकार है घनाभ आकार का होता है और घनाभ में 6 फलक होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए 6। 30वां नंबर का प्रश्न है, समीकरण 3x धन 4 बराबर 25 में x का मान होगा। तो इसको हम हल करते हैं, पक्षांतर करते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा x बराबर 7। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी 7। 31 नंबर के प्रश्न है, 33/8 दिन कितने घंटों का होगा। यदि 33/8 में हम 24 का गुणा करते हैं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है तो हम गुणा करते हैं तो ये प्राप्त होता है 99। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी 99। 32 नंबर के प्रश्न है, 4 गाय व 3 मुर्गियों के पैरों की संख्या क्या होगी। तो 4 गाय के पैरों की संख्या हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 मुर्गियों की संख्या के पैरों की संख्या हो जाएगा 3 दूनी 6। 16 में हम 6 जोड़ते हैं तो ये प्राप्त होता है 22। तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी 22। 33वां नंबर के प्रश्न है, 0.3 का वर्ग कितना होगा। यदि हम 0.3 को 0.3 से गुणा करते हैं तो ये प्राप्त होता है 0.09। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी
0.09। अब इसके बाद है द वर्ल्ड अराउंड अस, इससे हम प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर के प्रश्न हैं, पृथ्वी पर मौसम के बदलाव के मुख्य कारण क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण के मौसम में परिवर्तन होता है और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने से दिन रात होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गांव में पंचायत की भूमिका क्या नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, गांव में नई सड़कों का निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था करना। तो चूँकि गांव में नई सड़क बनाने की जो कार्य है राज्य सरकार करती है, तो इसलिए ये पंचायत के अधीन नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, गांव में नई सड़कों का निर्माण। 36 नंबर के प्रश्न हैं, भोजन से संबंधित आदतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जीव सबसे सुमेलित है? तो यहाँ पर है भालू सर्वाहारी। भालू कंदमूल भी खाता है, मांस भी खाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए, भालू सर्वाहारी। सैंतीस नंबर का प्रश्न है, एक बच्चा स्टेशनरी की दुकान से कुछ पेंसिल खरीद रहा है, फिर वह अस्पताल जाना चाहता है। अस्पताल पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में जाना होगा? तो बच्चा ने सबसे पहले यहाँ स्टेशनरी दुकान में पेंसिल खरीदा, उसके बाद में वो चिकित्सालय जाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दक्षिण दिशा में जाएंगे, फिर इसके पश्चात में पश्चिम दिशा में जाएंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, पहले दक्षिण फिर पश्चिम। 38 नंबर के प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो वरुण सूर्य के सबसे दूर स्थित है, अतः इसको एक चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा। 39 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए पारिस्थितिक तंत्र को पहचानिए। तो यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये किसका चित्र है? जल चक्र का। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, जल चक्र। 40वां प्रश्न है, सौर कुकर में खाना पकाने के लिए किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं? तो सही हो जाएगा सूर्य की रोशनी, डी, सूर्य की रोशनी। 41 नंबर का प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन पर यात्रा करते समय याद रखने के लिए बुनियादी शिष्टाचार क्या है? तो सही उत्तर है बी, बुजुर्ग या विकलांग यात्रियों को सीटें प्रदान करें। 42 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए भारत के नक्शे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है? तो भारत के सबसे दक्षिणी राज्य यहाँ पर सी, तमिलनाडु। 43 नंबर के अंक है, एक पत्ती पर सिरा जैसी संरचनाएं का मुख्य उद्देश्य क्या है? पत्तियों में सिरा का जो संरचना होता है उनका उद्देश्य है पत्तों के माध्यम से जल का वाष्पोत्सर्जन करना और वहाँ पर तापमान को नियंत्रित करना होता है। तो हमारे यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ए, पत्ती के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। 44 नंबर के प्रश्न है, मैंने अपने घर पर देखा कि जहाँ मेरी माँ चीनी का डिब्बा रखती थी वहाँ चींटियाँ होती है, इससे आप क्या समझते हैं? तो सही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। तो ये सी उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न का प्रश्न है, दुर्ग से बालोद की दूरी 60 किलोमीटर है। यदि मानचित्र में स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर नक्शा में 1 सेंटीमीटर दर्शाता है, अतः 60 किलोमीटर 60 सेंटीमीटर दर्शाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, 60 सेंटीमीटर। 46 नंबर प्रश्न है, दिए गए नारे 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी किस बीमारी से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं ये कोरोना के संबंधित है। जब कोरोना काल था उस समय टीवी वगैरह में इस प्रकार से ऐड आते रहते हैं कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, कोरोना। अगला है, इस चित्र को ध्यान से देखकर समझकर नीचे दिए गए प्रश्न 47 से 51 तक के
प्रश्नों के उत्तर देख लेंगे, इस पोस्टर को देख लेंगे, उसके बाद में हम जवाब देना शुरू करते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, यह चित्र किस थीम को ध्यान में रखकर बनाया गया है? तो आप देख पा रहे हैं, ये है सी, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को जड़ से समाप्त करना। 48 नंबर के प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर लगभग कितने महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 91%। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, 91%। 49 नंबर के प्रश्न है, महिला और पुरुषों के वेतन में वैश्विक स्तर पर लगभग कितना अंतर है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है 68.5%। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, 68.5%। 50वां नंबर के प्रश्न है, पोस्टर के अनुसार महिला पुरुष समानता लाने में और कितने वर्ष लग सकते हैं? तो यहीं पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है 134 मोर ईयर्स। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, 134। 51 नंबर के प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर में आया है 25 नवंबर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, 25 नंबर। तो इस प्रकार से ये रहा कक्षा 6वीं के दिनांक 29 नवंबर 2024 को परख मॉक टेस्ट का मॉडल आंसर। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।